दयालु राजा और बाज की कहानी। मोरल स्टोरी। इसी मुल्क में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा रह करते थे। वह न्यायप्रिय होने के साथ साथ अपने राज्य के हर छोटे से छोटे और गरीब से गरीब व्यक्तियों के साथ भला बर्ताव करता था, जिस वजह से अपनी प्रजा में वह बेहद लोकप्रिय थी। लोगों का उनके प्रति प्रेम इस कदर गहरा था कि हर कोई आए दिन राजा को अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफे दिया करता था। वही राजा भी उनको अपनी शाही खजाने से तोहफे देकर बदला दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन राजा को तोहफे में 2 परिंदे मिले। वो परिंदे असल में ऊंचे किस्म के बाज थे। राजा ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे बाज पहले कभी नहीं देखे थे। इतना नायाब तोहफा पाकर वो खुश हुए और अपने खास वजीर को कहा कि दोनों बाज पक्षी के लिए खान पान का इंतजाम करे, फिर उन्हें शाही बागीचों में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। वजीर ने ठीक वैसे ही किया जैसे उन्हें कहा गया। अगले दिन राजा ने दरबार का काम काज निपटाकर वजीर से उन 2 बाज पक्षियों का हालचाल पूछा। वजीर ने बताया कि दोनों बाज में से एक बाज ऊंची उड़ान भर रहा है, मगर दूसरा बाज एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है और उड़ नहीं रहा। राजा हैरान हुए कि बाज तो दोनों एक ही किस्म के हैं, तो दूसरा बाज उड़ान भरने की बजाय पेड़ पर क्यों बैठा रहता है। इसी तरह घंटे, दिन और दिन महीनों में बदल गए, लेकिन वह बाज न उड़ सका। आखिर राजा ने राज्य में वजीर को कहा कि पूरे राज्य में घूमकर कहीं से भी किसी ऐसे व्यक्ति को ले आओ जो बरसों जंगलों में गुजार चुका हो और जिसे परिंदों की चालगत का अनुभव हो। तलाश के बाद वजीर ने एक बूढ़े आदमी को राजा के सामने पेश किया और बताया कि ये पक्षियों के हाव भाव जानने में माहिर है। राजा ने उस आदमी के दोनों बाज पक्षियों के बारे में बताया और कहा कि एक बाज पेड़ की टहनी पर ही दिन रात गुजार देता है, जबकि दूसरा बाज ऊंची उड़ान भरता है। आदमी ने राजा से 1 दिन की मोहलत मांगी। 1 दिन के बाद जब राजा अपने शाही बगीचे में टहलने निकले तो देखा कि दोनों बाज ऊंची उड़ान भर रहे थे। राजा हैरान हुए कि इस आदमी ने ऐसा क्या कर दिखाया कि एक ही दिन में बाज पेड़ की टहनी छोड़ ऊंचा उड़ रहा था। राजा ने उस बूढ़े आदमी का दरबार में बुलाया और उसकी वजह पूछी। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि मैंने और तो कुछ खास नहीं किया, बस पेड़ की जिस टहनी पर बाज बैठा करता है, तब मैंने उस टहनी को काट दी।